उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की भूमिका एक मजबूत सहयोग करने वाले की होगी। हमारे इस प्रदेश में बहुत से नेता हैं, तो सबको इंडिया में स्थान मिलेगा ना। इंडिया तो सबके लिए है ना। कि जब कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन की, शेर, चीता, भालू, बंदर, लंगूर की कराई जाती है, गधा, खच्चर, घोड़ा, हाथी की जनगणना कराई जाती है, तो पिछड़ी जाति की जनगणना क्यों नहीं? तो कैसे आप विश्वास दिलाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जाति की जनगणना कराएगी, जिस पार्टी ने पिछले कई वर्षों से कई दशकों से सत्ता में रहने के बाद जाति की जनगणना नहीं कराई? आज सबसे बड़ी देश के सामने चिंता है ओबीसी, एससी, एसटी के सामाजिक न्याय की, नौजवान की, बेरोजगारों की, जवानों की, किसानों की, मजदूरों की। 34% वाला राज कर रहा है और 66% वाले बाहर हैं, और 66% वाले इंडिया के साथ हैं, तो कौन राज करेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। गोरखपुर में इस समय हम लोग मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार मंडलीय स्तर पर आरक्षण बढ़ाओ की, जाति का जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन लगातार कर रही है। उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर। लोग लगातार कह रहे हैं कि अचानक से इतने साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, जाति का जनगणना नहीं हुई, अचानक से कहाँ से याद आ गई आपको? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना व्यस्त समय में वहाँ वक्त निकाला। लेकिन ये सवाल जो आप कर रहे हैं ये अप्रासंगिक लगता है। क्यों? कारण ये, जब सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी, केंद्र में हमारी सरकार थी, तभी मंडल कमीशन का नाम से वीपी मंडल जी को बना के एक कमीशन का गठन किया गया था, जिस पे पिछड़ी जातियों को आरक्षण की सुविधा मिली। तो उस समय भी पिछड़ी जातियों के लिए कांग्रेस पार्टी काम करती थी, और आज भी पिछड़ी जातियों के राहुल गांधी जी काम करने के लिए आगे आए हैं। उनको मौका मिला तो जाति का जनगणना कराएंगे। नहीं, लेकिन वही बात, जाति की जनगणना की है। चलिए, आपने मंडल कमीशन का आयोग गठन किया, बीबी मंडल जी को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन गिनती नहीं हुई। गिनती तो हुई 1931 में हुई आखिरी बार। 1931 में गिनती हुई, उसके बाद नहीं हो पाई थी। लेकिन पिछड़ों के लिए, जैसे आप कह रहे हैं, ये जातिगत जनगणना भी पिछड़ों का ही उसमें ज़्यादा भला होने वाला है, क्योंकि हमारी आबादी आज की तारीख में 52.2% 1931 में थी, निश्चित आज 60 से ऊपर होगी। तो आरक्षण 27% मिला है, तो हमारी अगर 60 की आबादी होगी तो 60% आरक्षण होना चाहिए उस हिसाब से। अब बात इंडिया और एनडीए की भी होने लगी है। हेमंत बिश्व शर्मा ने इंडिया हटा के भारत लिख लिया है। देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में क्या कहना है, वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, और आज वो कांग्रेस को ही उल्टा बोल रहे हैं। तो समझ जाइए कि जब आदमी बौखलाहट में आता है, जब वो घबराहट में आता है, तो इस तरह की उल्टी हुई हरकतें करता है, तो वही आज हेमंत जी कर रहे हैं। इंडिया से डरने लगे क्या? इंडिया पहले लिखा हुआ था उनके ट्विटर हैंडल पे, अब इंडिया मिटा के भारत कर दिए उसको। इसीलिए डर रहे हैं तब ना, वो इंडिया से डर रहे हैं। उनको पता है कि इंडिया एक ऐसा शब्द है जो हर भारतवासी के दिलों में छाया रहता है, और आज इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया के खिलाफ बोलेंगे कैसे? अगर बोलेंगे तो उनको बोलने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा ना कि इस देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। इंडिया के खिलाफ बोलना आप ही बोलेंगे? आप इंडिया के खिलाफ बोलेंगे? आप बोलेंगे इंडिया वाले चोर हैं? हेमंत बिश्व शर्मा बोलेंगे? इसीलिए नाम रखे हैं? नहीं, इसलिए नहीं नाम रखे हैं। ये वास्तव में इंडियन डेमोक्रेटिक जो आपने बढ़ा है अलायंस को, ये प्रोग्रेसिव अलायंस है, और ये इंडिया हो गया। ये तो सौभाग्य है कि देश का, कि एक ऐसा गठबंधन जो इस देश के लिए काम करने जा रहा है, वो इंडिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं एक जमाने में इंदिरा ने नारा दिया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और उस समय हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा था। एक बार फिर खुद को इंडिया मानने लगे हैं, फिर से हार का सामना करेंगे। एक बार अटल बिहारी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने क्या कहा था? राइजिंग, याद हो? इंडिया इज शाइनिंग। और क्या हुआ था? सोनिया जी ने 2009 में सरकार बना ली थी। तो ये नारे तो इस तरह कहने वाले लोग जो है ना, इंडिया आ गया बीच में, दिवा स्वप्न देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा इंडिया इज शाइनिंग, और अटल जी प्रधानमंत्री से कुर्सी से हट गए, तो ये तो सबके साथ लागू होता है। अगर उन्होंने इंडिया इंडिया इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा हुआ, हार गए, तो ये देश की जनता है, ये तो हराना जिताना जानती है, और समय अनुसार समय से अपना वो परिवर्तन करके और अपनी इच्छा जाहिर कर देती है। तो उस समय मान ली इंडिया, इंदिरा जी हार गई, तो इंडिया इज साइनिंग करने के बाद अटल जी भी तो हारे थे। अच्छा, पूर्वांचल में 30 से ज़्यादा सीटों पर प्रभाव रखने वाले ओम प्रकाश राजा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, और लगातार दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं मजबूती से। भाई, राजभर जी के बारे में क्या कहा जाए? आज सोशल मीडिया उन्हीं से भरा हुआ है, और जो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कमेंट आ रहा है, जो उनके लोग लिख रहे हैं, अब हमें अच्छा नहीं लगा, मैं अपने मुंह से कुछ कह दूं उनके लिए। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए कुछ भी संभव है, कब क्या कह जाएंगे। सुबह उठते हैं तो मुझे लगता है कि हाथ का पंजा उनको मजबूत लगता है, दोपहर उठ जाते हैं, सो के उठते हैं, दोबारा लगता है कि अखिलेश यादव जी सबसे देश के मजबूत व्यक्ति हैं। शाम को जब होता है तो अमित शाह नजर आते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए? उनके लिए तो कुछ भी संभव है। इंडिया में क्या जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की रहेगी? कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में ही तो इंडिया गठबंधन बना है, और इंडिया में कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका रहेगी? उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की भूमिका एक
मजबूत सहयोग करने वाले, क्योंकि हमारे इस प्रदेश में बहुत से नेता हैं, तो सबको इंडिया में स्थान मिलेगा ना। इंडिया तो सबके लिए है ना। तो अभी हम लोग ये तय मान के चलें कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से हम लोगों को एक मंच पे एक साथ दिखाई देंगे। बिल्कुल दिखाई देगा, दिख भी रहा है। आज कर्नाटक में आपने देखा भी, कर्नाटक के मंच पे जो बेंगलोर में मंच लगा था, क्या अखिलेश यादव, प्रियंका जी और राहुल जी साथ नहीं नजर आए? नजर आए, आने वाले समय भी नजर आएंगे। होगा इसका कि नहीं? आप बताइए। 2017 में लोग बताते हैं कि फायदा नहीं हुआ, 2024 में इसका फायदा मिलेगा कि नहीं? देखिए 34% वोट पाके इस देश में मोदी जी राज कर रहे हैं, और फायदा नुकसान उनसे पूछ लिए। 34% वाला राज कर रहा है और 66% वाले बाहर हैं, और 66% वाले इंडिया के साथ हैं, तो कौन राज करेगा? 66% लोग अगर इंडिया के साथ हैं तो 34 वाले राज करेंगे, 66 वाले राज करेंगे। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या नाम है? ठीक है, विधायक जी बोल दिए तो हम लोग बोल दिए। चलिए ठीक है। और लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो बेंगलोर में बैठक हुई सभी विपक्षी दलों की, उसके बाद उस संगठन का नाम, अलायंस का नाम इंडिया रखा गया। हमारे साथ लोटरराम निषाद जी भी मौजूद हैं। जी, इंडिया वर्सेस एनडीए आप बता रहे हैं, इंडिया को बार बार आप नारा दे रहे हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डीलर ऑफ अडानी, क्या मतलब है इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि देश के नागरिकों को बड़े बड़े सपने दिखा करके, छल कपट झूठ फरेब की दिखा करके जो है पिछड़ों, दलितों, वंचितों और आदिवासियों का वोट लेकर के सत्ता में आने के बाद सारे लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक अधिकार हैं उनसे मरहूम करने का काम जो है ओबीसी, एससी, एसटी को किया जा रहा है। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। और भारतीय का जो मोदी बार बार झूठ बोल करके जनता को गुमराह किए थे, उनकी सच्चाई जनता के सामने आ गई है। आज सबसे बड़ी देश के सामने चिंता है ओबीसी, एससी, एसटी के सामाजिक न्याय की, नौजवान की, बेरोजगारों की, जवानों की, किसानों की, मजदूरों की। आज जिस तरह से बेतहाशा मजदूरी और बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, कमर तोड़ महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही है। अब वो भारतीय जनता पार्टी से निजात चाहना चाहती है, और जो 26 दलों का गठबंधन इंडिया नाम से बना है 2024 के चुनाव में, जो अली बाबा 40 चोर का गिरोह है, जिसे एनडीए नाम दिया गया है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस या नेशनल डीलर ऑफ अडानी, तो इनको सत्ताच्युत बाहर करके आज जो प्रतिपक्ष के नेताओं को ये तरह तरह से ईडी, सीडी, आईटी की टीम भेज करके परेशान करने का, अपने पाले में मिलाने का डर दिखा करके करते हैं। और देखिए मोदी के पास बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी जो अजीत पवार जैसे थे, छगन भुजबल जैसे थे, हसन मुशर्रफ जैसे थे, जब इनके यहाँ चले गए तो इनके यहाँ एक वॉशिंग मशीन है, मोदी वॉशिंग मशीन है, मोदी डिटर्जेंट पाउडर, उसमें धुलने के बाद वो पाक साफ हो जाता है। तो जनता है कि जो सब कुछ जानती है। अब 2024 के चुनाव में इंडिया जो है एनडीए को धूल चटाने का काम करेगा। जिसे इंडिया के साथ रहना है वो भारत में रहे, और नहीं तो जिन्हें इंडिया के साथ नहीं रहना है वो पाकिस्तान चला जाए। एक बात बताइए, अब कांग्रेस लगातार जो है जाति का जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ का नारा दे रही है, मंडल स्तरीय अभी सम्मेलन कर रही है, उसके बाद बात की गई कि जिला स्तरीय भी सम्मेलन किए जाएंगे। तो कैसे आप विश्वास दिलाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जाति का जनगणना कराएगी, जिस पार्टी ने पिछले कई वर्षों से कई दशकों से सत्ता में रहने के बाद जाति का जनगणना नहीं कराई? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जाके पाँव फटे बेवाई शो का जाने पीर पर आई, तो यह तो हमारा आपका दर्द है। और कहा जाता है कि जब तक मरीज डॉक्टर को अपने मर्ज को नहीं बताता है तो डॉक्टर सही तरीके से इलाज नहीं कराता है। कांग्रेस पार्टी ने 2011 के सेंसस में, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, तो सोशियो इको कास्ट सेंसस यानी सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना कराया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि स्वघोषित ओबीसी जो अपने को पिछड़ी जाति का बताते थे, गरीब माँ का बेटा बताते थे, ट्रेन की बोगियों में चाय बेचने वाला बताते थे, तब बड़नगर में जो है 1978 तक कोई रेलवे लाइन नहीं थी। तो इस तरह झूठ बोल करके जो पिछड़ी जाति का और वंचित वर्ग का बता करके सत्ता में आए। लेकिन 30 अगस्त 2016 को जब जनगणना की रिपोर्ट उजागर की गई तो एससी एसटी की जनगणना उजागर कर दी गई, धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर की कर दी गई, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की कर दी गई। अब आप बताइए कि जब कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन की, शेर, चीता, भालू, बंदर, लंगूर की कराई जाती है, गधा, खच्चर, घोड़ा, हाथी की जनगणना कराई जाती है, तो पिछड़ी जाति की जनगणना
क्यों नहीं? और कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतंत्र और संविधान को, सामाजिक न्याय के संरक्षण के लिए पूरे निष्ठा, लगन और ईमानदारी से काम कर रही है और गांधी परिवार को प्रधानमंत्री बनने की लालसा नहीं है। अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 से 2014 के बीच में जो सरकार कांग्रेस यूपीए की चली दो कार्यकाल तक, उसमें प्रधानमंत्री बन सकते थे। और राहुल जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमारी चिंता जो है लोकतंत्र, संविधान को बचाने की है और भारतीय जनता पार्टी जो अपने को राष्ट्रवादी बताती है और सारे सरकारी संस्थानों, उपक्रमों, कल कारखानों को जो है बेच करके निजी हाथों में निजीकरण करके गेल, सेल, भेल, रेल, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, एयरपोर्ट है, पोर्टस्ट है, कोल माइंस है, फर्टिलाइजर कंपनी है, कॉटन मिल्स है, सारा जो कांग्रेस ने देश की तरक्की के लिए स्थापित किया था, आज सारे संसाधनों, एयरपोर्ट को, रेल को सब जो है अडानी और अंबानी के हाथों बेच करके देश को कंगाल, बदहाल और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की देशद्रोही और जन विरोधी नीतियों से जनता इजाद पाने के लिए 2024 के चुनाव में इंडिया के साथ जाएगी और नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को लटक कर, झटक कर, पटक कर सत्ता से बाहर करेगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे, फिर और लोगों से बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगातार अखिलेश यादव 80 हराओ भाजपा भगाओ का नारा दे रहे हैं जी। इंडिया के कितने लोकसभा सांसद हम लोग दिल्ली में देखेंगे इस बार? देखिए, हमें तो जहां तक विश्वास है कि जो माहौल बनता जा रहा है और राहुल गांधी जी को जो ये भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया के माध्यम से पप्पू पप्पू कहकर उनको कमतर दिखाने का, आंकने का काम कर रही थी, जब 3750 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से लाल चौक, कितने सांसद? देखिए भाई, मैं ये भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछ लेना आप कि 2009 के चुनाव में इनकी कितनी सीटें थी उत्तर प्रदेश में, 2004 में कितनी सीटें थी। मैं तो कहता हूँ कि जितनी सीटें 2004 और 9 में थी, भारतीय जनता पार्टी का ये जो कुनबा है ना, ये जो देश के लुटेरों का, अवसरवादियों का, स्वार्थियों का, जाति के विक्रेताओं का, सौदेबाजों का, दलालों का 2024 के चुनाव में ये दहाई का अंक भी नहीं छू पाएंगे और शेष सीटें सभी जो है इंडिया जीतेगी। इंडिया और एनडीए को लथिया के, घुसिया के, मुखिया के देश की सत्ता से बाहर करेगी, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान बचाना जनता का परम कर्तव्य बन गया है। लोटन जी ने एनडीए को 10 से कम पे समेट दिया है। जी सर, कैसे भारी पड़ेगा इंडिया एनडीए पे? देखिए, इंडिया के नाम से जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है भारी पड़ेगी, क्योंकि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ये कांग्रेस का संगठन है जो उस पर जो है बीजेपी पर भारी पड़ेगी और इसमें 26 दल जो है जुड़े हुए हैं, तो सभी इनका समर्थन करेंगे। इस कारण से जो है इंडिया भारी पड़ेगी। इंडिया भारी पड़ेगी एनडीए पे कि नहीं? इंडिया वर्ष जैसे कांग्रेस का नाम इंडिया जो कई दल मिलकर बने हैं, वो वर्तमान राजनीति को देखते हुए, वर्तमान समय को देखते हुए, आज जो हमारी स्थिति है उस पर विचार करते हुए जो इंडिया बनी है वह भारी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग गोरखपुर में मौजूद हैं, तमाम लोगों से बातचीत करी। कांग्रेस लगातार आरक्षण बढ़ाओ, जातिगत जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन लगातार, मंडल स्तरीय सम्मेलन लगातार कर रही है। आज 9वें मंडल में आज ये सम्मेलन किया गया, बातचीत रखी गई, जातिगत जनगणना कराए सरकार और आरक्षण बढ़ाने की मांग लगातार कांग्रेस कर रही है। और इंडिया जो नया अलायंस का नया नाम दिया गया, यूपीए का नया नाम इंडिया दिया गया, किस तरीके से उसकी तैयारी एनडीए को हराने की है। लोटन जी को आपने सुना कि जिस तरीके से कहा कि जिस तरीके से सभी पार्टियां, कई पार्टियों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मिलकर अलायंस को बनाए हैं, तो हो सकता है कि एनडीए जो है वो 10 से कम पे सिमट जाए और बाकी जो शेष सीटें वो इंडिया के खाते में आए। तो क्या भूमिका रहेगी इंडिया की, क्या समीकरण निकलेंगे और कितनी संख्या लेके सांसद इंडिया के दिल्ली पहुंचेंगे लोकसभा में, ये देखने वाली बातों की समय बताएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, वो राय अपनी कमेंट बॉक्स में देना भूलिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़ रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।